मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दे करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेंटेन रखते हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो तो आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो। सुनकर बहुत खुशी लग रहा है और उसका संघर्ष था। मेहनत के हिसाब से मार्क्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है जी। तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है और उनके शानदार प्रदर्शन से हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए साइंस में यहाँ 4 हैं और कॉमर्स में 3 स्टेट टॉपर हैं। जी। देखिए लड़कियां किसी से कम नहीं है, फिर से लड़कियों ने साबित कर दिया, लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रांची के टॉपर नंबर 1 पोजीशन पे जिया श्रीवास्तव। उनसे ही हम बात करेंगे, जानेंगे उनको कैसा लगा। आपका रिजल्ट काफी अच्छा है, आप मतलब टॉप किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम खुशी है पर 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों क्यों आप ऐसा क्यों? आप स्टेट टॉपर में 4th रैंक पे आ रही है, क्यों आप ऐसा क्या है? एक्सपेक्टेड तो फर्स्ट रैंक था मैम, क्योंकि पिछले बार भी हमारे स्कूल से फर्स्ट टॉपर निकली है, तो उस हिसाब से मेहनत भी किया, मैंने भी किया, टीचर्स ने भी किया, हमारी प्रिंसिपल ने मतलब उन्हें भी काफ़ी सपोर्ट किया था उन्होंने। पर मुझे लगता है कि मैंने जितना लिखा है उस हिसाब से नंबर नहीं मिला, तो मैं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई जी, आप करूँगी। आप रीचेक चाहते हैं। आप ये बताइए जिया, जैसे कि आपने बताया कि आपको मतलब स्टेट में भी नंबर 1 पोजीशन चाहिए था, आपने रांची जिला में आप नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है, तो उसमें आप कैसे क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? खुशी है मैम। जी, तो क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी होगी कि आपको मतलब रीचेक की जरूरत पड़ी? मैम कंप्यूटर साइंस में मुझे लगता है कि मेरे नंबर थोड़े कम आए हैं, तो एक बार चेक करना ज़रूरी है। मतलब आप साइंस स्ट्रीम के हैं। यस मैम। तो आपको साइंस में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना पसंद है? मैम मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स। जब लड़कियों तो मैथ से दूर भागती है। नहीं नहीं मैम, मैथमेटिक्स की वजह से ही मैंने साइंस लिया है और इस बार भी मेरे 100/100 मार्क्स आए हैं उसमें। जी जी, आपने तैयारी कितनी की थी? आपकी तैयारी कैसी हुई? तैयारी मैम सुबह ही यहाँ पर मॉर्निंग क्लासेस चलते थे। क्या बनना चाहते हैं? आपकी एम क्या है? मैम मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दे करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का डिफेंस सर्विसेज का बिजनेस है। जी, टिफिन सर्विस का बिजनेस है। आप क्या कहेंगे अपनी मम्मी पापा को, किस प्रकार से आपको सपोर्ट किए, किसको क्रेडिट आप देना चाहेंगे? मैम वो डायरेक्टली मेरी पढ़ाई में तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जब भी डिस्करेजमेंट होता है, तो मुझे याद है जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही थी क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे उस समय संभाला था और वो शायद मेरे पापा ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। और शायद अगर मैं आज टॉप भी कर पा रही हूँ तो वो उनका ही सपोर्ट है जो उन्होंने इनकरेज किया कि जिया तुम कर सकती हो, तुम्हारे बस का है ये। जी जी, तो आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी भाई बहन, आप लोग कितने हैं? मम्मी पापा है और मेरी एक बड़ी बहन है। जी जी, तो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं? आपकी मम्मी पापा आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, मम्मी क्या करती है? मम्मी होम मेकर है। तो आपका अगर मम्मी पापा में से किससे ज्यादा कनेक्शन है? मम्मी से ज़्यादा कनेक्शन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर मम्मी से ज़्यादा कनेक्शन है। जी हाँ, तो आप किस प्रकार से आपने पढ़ाई किया? आपने कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं आप? मैम घंटे तो कभी काउंट नहीं किया, पर जब तक टारगेट नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक मैं दिन भर पढ़ाई करती जी, थी। तो बाकी स्टूडेंट को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो निराश हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं क्योंकि मैं भी निराश हो चुकी हूँ और उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने संभला है। और तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, लगे रहो। अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो, तो आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिया के पिताजी से भी बात करेंगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ जिया श्रीवास्तव की सिस्टर है, हम उनसे बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है जानेंगे। उनकी आज बहन का परिणाम आया है। आप जिया से क्या बड़े हैं या छोटे हैं? बड़ी है। कैसा लग रहा है आज आपकी बहन ने टॉप किया है, कैसा लग रहा है? उसमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। बचपन से ही पढ़ाई को लेकर के बहुत कॉन्शियस है। पर कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड होते हुए नजर आ रही है। अब इंसान एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करता है, बट फैमिली वो सब नहीं दिखती है। फैमिली बस खुशी में खुश रहती है, तो हम लोग बस खुश। तो क्या कहेंगे अब? आपकी बहन रीचेक चाहती है, आप क्या कहेंगे? अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो उसका डिसीजन है। वो अगर रीचेक चाहती है तो करा सकती है, मेहनत उसकी है, बट हम लोग बहुत खुश हैं उसके साथ। जी, बहुत खुश है। देखिए जिया श्रीवास्तव की बहन काफी खुश है। अब मैं उनके पिताजी से हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, आज आपकी बिटिया ने रांची जिले में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया, टॉप की है? ये सुनकर बहुत खुशी लग रहा है और उसका संघर्ष था। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि मेहनत बहुत की थी वो। जी जी, तो आप क्या करता है? मेरा टिफिन सर्विस
का जी। बिजनेस है। जी, तो आप अपनी बेटी को कैसे सपोर्ट करते हैं? कैसे उनको बहुत बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाती है, तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? हाँ, ये बात सही है। तो हम लोग समझाते हैं उसको और हमेशा जो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, जी, जी, जी। ठीक है? नेगेटिव तो सब तरफ भरा हुआ है, लेकिन तुमको जो है पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव लेकर के चलना है। जी, तो पर जिया श्रीवास्तव कहीं न कहीं डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है अपनी रिज़ल्ट को लेकर कि उनको और बेटर का उम्मीद था। क्या हाँ। कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये सही बात है और उसको तो था ही, साथ में टीचर लोग को भी था। क्योंकि यहाँ पे जब उसका कॉपी करेक्शन होता था ना, तो टीचर लोग उसका नंबर काटने के लिए परेशान रहते थे कि इसका नंबर हम काटे कहाँ पे, हुँ। ठीक है? जी, जी। और उसका ज़बरदस्ती में मतलब नंबर काटती थी। ये चीज़ हम लोग को पता है कि ताकि ये उससे और बेटर कर सके। तो वैसा स्टूडेंट के लिए तो टीचर भी पूरा सपोर्ट कर रही है और वो खुद लिख कर के आई है, तो वो जान रही है क्या सही है, क्या गलत है, इसीलिए उसको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। जी, जी। भले वो स्टेट का 1 पोज़ीशन पे नहीं है और रैंक 1 पे, पर इस रांची की नंबर 1 रैंक पोज़ीशन 1 पे है। 4th स्टेट में है और रांची ज़िले में 1 है। तो कहीं न तो कैसा लग रहा है इस पर आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। रीचेक करवाएँगे आप? हाँ, रीचेक करवाएँगे। जी, जी, जी। जैसा कि आपने सुना जिया जी के पापा ने कहा कि रीचेक कॉपी कराने की ज़रूरत है, हम उनकी मम्मी से जुड़ेंगे। आप वो क्या कहेंगे? आपकी बेटी आज रांची ज़िले में नंबर 1 पोज़ीशन हासिल की है और स्टेट में 4th रैंक हासिल की है। मैं तो सोची थी मैम कि नंबर 1 में आती और ऐसा उसका लक्ष्य है कि नंबर 1 में वो आए। लिखी भी है और सब कुछ की भी है। आज तक उसका मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल को भी यकीन है कि नंबर 1 में है। अब आई है तो खुशी है, बहुत खुश है। जी, जी। हाँ। आप क्या कहेंगे अपनी बेटी को? क्या आपकी बेटी ने कभी जिद किया है किसी चीज़ के लिए? नहीं, कोई चीज़ का जिद के लिए इसको आज तक किसी के लिए जिद नहीं की है, ना कपड़ा कैसा का। उनका स्वभाव कैसा मैं है? बहुत एकदम शांत स्वभाव की है। शांत स्वभाव एकदम की है। शांत स्वभाव की है, ना कुछ डिमांड है, ना कुछ है। सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ इसका पढ़ाई का ही लक्ष्य है जी, और जी। कुछ नहीं है इसका। आईएएस बनना चाहती है। आईएएस बनना कैसे आप उसको सहयोग करेंगे? कैसे आप उसको सपोर्ट करेंगे? सहयोग तो पूरा ही करेंगे और आगे जितना वो पढ़ना चाहेगी तो करेंगे। जी, आप अपनी बेटी का और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रही मतलब है। कि मेरा जो सपना था वो पूरा कर दी, अब मेरा मेहनत को सफल कर दी। जी, मेरा जी। पैसा एक भी बर्बाद नहीं की हो। जितना लगाए उससे ज़्यादा हमको मतलब हमको दी, मेहनत वो की हो, बहुत ही मेहनत की। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। रिज़ल्ट का परिणाम आ चुका है, उनका फ़ाइल आ चुका है, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और कैसा परिणाम आया है? परिणाम तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है और उनके शानदार प्रदर्शन से हम लोग बहुत खुश भी हुए हैं। जी, और जी। इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे फादर प्रिंसिपल का, उनके गाइडेंस और सपोर्ट के बिना हम लोग ये नहीं कर पाते। जी, जी। और हमारे बच्चों का और हमारी फैकल्टी का भी और पूरे मैनेजमेंट का। जी, तो पहले का रिज़ल्ट कैसा रहा था इस कॉलेज का? अब इस कॉलेज का रिज़ल्ट कैसा है? दोनों में कितना डिफ़रेंस है? पहले भी हमारा कॉलेज अच्छा ही प्रदर्शन करता था, लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं होते हैं। जी। लेकिन इस बार शायद ये चीज़ें गलत हो गई और हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम बात करें साइंस की या कॉमर्स की, तो कॉमर्स में कितने बच्चे ने टॉप किए हैं? कितने बच्चों की रिज़ल्ट आई है? कॉमर्स में टॉप 10 में हमारे बच्चे 7वें स्थान पे हैं। 7 लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर 10 में अगर आप देखते हो और 7 सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट रांची से है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, जी। आपका नाम क्या है? नूतन कुछूर। जी। सर, आप क्या कहेंगे? आप अपने बच्चों के रिज़ल्ट के बारे में क्या कहेंगे? आप क कितनी उम्मीद थी अपने बच्चों से? हाँ, हम लोग का उम्मीद तो था और कभी-कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको हम लोग सोचे थे कि अच्छा करेंगे, लेकिन इतना अच्छा करेंगे, और कुछ बच्चों को हम लोग उम्मीद किए कि और अच्छा करेंगे, तो थोड़ा उनसे निराशा मिली। जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे और टीचर के बीच में अलग रिश्ता होता है और वो दोनों को मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप किस प्रकार से आप लोग ये चीज़ों को बैलेंस करते हैं? हम लोग स्टडी के साथ-साथ में उनको मोटिवेट भी बीच-बीच में करते थे, और कभी बच्चे लोग में ऐसा होता है कि पढ़ाई के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो हम लोग कोशिश करते थे किस तरीके से हम लोग पढ़ाई को उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, और रेगुलर नोट्स, रेगुलर एग्जाम, रेगुलर फॉलो अप करते रहते थे। जी, जी। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो निराश हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, आगे नहीं पढ़ पाते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको कैसे हैंडल करेंगे ताकि वो भी आगे चल के कुछ अच्छा करें? सो हम इस बार बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे अभी टॉप 10 में हैं, मैक्सिमम बच्चे हम लोग का
कॉलेज में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी। तो जितने अधिकतर टॉपर निकले सब सी सेक्शन से निकले हैं। जी जी और हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं सी मतलब सबसे खराब। जी, हम ये अक्सर ये टीचर की बात करें या फिर हम बच्चों स्टूडेंट की। की, ये माइंड में रहता है कि सी सेक्शन है तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, ए सेक्शन को ज्यादा दिया जाता है। अब कैसे आप ये सबको कैसे भागते हैं? नहीं, तो इस बार में अगर इसको बताया जाए तो इस बार हम लोग के यहाँ से जो अभी 6th पोजीशन आया है जिनका टॉप 10 में, वो हमारा सी सेक्शन का ही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी जो टॉपर्स में है, टॉप 10 में हम लोग का कॉलेज में भी, वो लोग भी सी में। तो हम लोग यही बताना चाहेंगे कोई सेक्शन खराब नहीं होता, बच्चों को बार बार मेहनत करना है, प्रयास करना है, और टीचर मेहनत कर रहा है उनके पीछे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अनुपम अभिषेक सिंह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए टीचर्स मौजूद हैं, जानेंगे उनसे ही कि उनके बच्चों का परिणाम कैसा आया है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम सुषमा लकड़ा है जी मैं यहाँ इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। जी जी। तो आप यहाँ के बच्चों का रिजल्ट कैसा है, और आप अपने बच्चों के रिजल्ट से कैसा लग रहा है? बच्चों का रिजल्ट देखिए, साइंस में यहाँ 4 हैं और कॉमर्स में 3 स्टेट टॉपर हैं। जी जी जो यहाँ पर साइंस में 4th स्टेट टॉपर है जिया श्रीवास्तव, इससे हमें पूरा फर्स्ट स्टेट टॉपर का मतलब हम लोग पूरा उम्मीद रखे थे, और मुझे लगता भी था कि वो फर्स्ट स्टेट टॉपर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 6 एग्जाम होते हैं उन 6 एग्जाम में इसका रिजल्ट जो था बहुत ही अच्छा था, और उसका मार्क्स जो आता था उसमें एक लेवल वो हाई ऊपर ही जाता था। इसका 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। इसका जो प्रेजेंटेशन है, लिखने का जो तरीका है, और बच्चों से इसको अलग करता है। जी। तो वो खुद भी संतुष्ट नहीं है और हम भी संतुष्ट नहीं है उसके मार्क्स से, क्योंकि वो रीचेक की बात कर रही है, तो हम भी चाहते हैं कि उसको फिर से एक बार देखा जाए, क्योंकि वो डिजर्व करती है कि वो मतलब स्टेट टॉपर तो मतलब कहीं ना कहीं रीचेक की बात आ रही है। हाँ। तो इसके लिए आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग करेंगे हम जी, लोग। जी। कोई दूसरे स्टूडेंट आकर के हमको कह दे कि फिर से रीचेक कराना है, तो हमको 6 साल का जो रिजल्ट है इससे पता चल जाता है कि उसका कराना है या नहीं कराना है। पर अगर जिया श्रीवास्तव कहती है तो हम जरूर उसको साथ देंगे। जी जी जी। और बाकी बच्चों के रिजल्ट से आप क्या? बाकी बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है, पर जहाँ तक हो सके कि जो कॉमर्स का भी रिजल्ट है उससे हम अभी थोड़ा संतुष्ट नहीं है। ऐसा मतलब क्यों आपको लग रहा है कि नहीं? तो वो तो अभी हम लोग फिर से उस पर काम करेंगे, देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संजीवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल। उनसे सीधा हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना। आज उनके बच्चों का रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है आज आपके बच्चों का रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे आप? हमारे इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, और जैसे रिजल्ट निकला मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि कॉमर्स में टॉप 10 में 7 बच्चे हैं और साइंस में टॉप 10 में 3 बच्चे हैं। और जिस तरह से शुरू से हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने मेहनत की थी, उसी का फल हम पाते हैं। सभी बच्चों ने शिक्षकों की अगुवाई में और जितने भी अभिभावक हैं उनकी अगुवाई में काफ़ी मेहनत की, और जो रिजल्ट निकला है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो आज टॉप की है, जो टॉप नहीं कर पाए है, जो आगे चल के प्रयास करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी टॉप 10 में आए हैं उससे तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, और इससे ही उनकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, अपने अपने उद्देश्य होंगे, अपने अपने एम होंगे, वे अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहें। अन्य जो बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छे अंकों में पास किया है, भले ही टॉप 10 में नहीं आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन वे भी जो उद्देश्य लेकर चल रहे थे उन उद्देश्यों को ऐसे ही प्राप्त करें। और जो कुछ नीचे हैं या तो कम मार्क्स लाए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहें। जी सर, आप ये बताइए कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल के अकॉर्डिंग रिजल्ट किस साल की ज़्यादा बेटर आई है? पिछले साल की अपेक्षा इस साल की जो परीक्षा फल है बहुत ही अच्छा है। पिछले साल केवल एक ही बच्चे कॉमर्स में टॉप 10 में थे और साइंस में एक भी नहीं थे, लेकिन इस बार 7 बच्चों को टॉप 10 में कॉमर्स में मैं देख रहा हूँ और 3 बच्चे साइंस में टॉप 10 में आए हैं, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ वे भी बहुत प्रसन्न हैं, अभिभावक भी बहुत प्रसन्न है, और सभी जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए हमने जो मेहनत की थी उसी मेहनत का रंग हम सबों को मिला है।
जी सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगी कि बच्चों को अक्सर ज़्यादातर उनके रिजल्ट के बेसिक पे जज किया जाता है कि अगर वो टॉप किया है, अगर रांची में टॉप है या फिर स्टेट टॉपर है तो तभी वो अच्छा ऐसे उसके सर्टिफिकेट पे जज किया जाता है। तो आपके के लिए क्या है? क्या रिजल्ट ही बच्चों का भविष्य डिसाइड करती है या नहीं? केवल अगर रिजल्ट को देखा जाए तो वह भविष्य को निर्धारित नहीं करती है। भले ही वह कम मार्क्स लाए, लेकिन उनका चरित्र अच्छा हो, वो अच्छी सोच रखता है तो अच्छी उड़ान की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, भले ही बहुत अच्छा मार्क्स नहीं भी लाए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा स्थिति आएगी जब वे अपने अपने ओहदे में आसीन होंगे और देश की सेवा करेंगे। जी।